Shadows fall over my heart. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, दो फॉर्मेट बताए मैंने। पहला क्या होता है, ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब क्या है, जैसा आपने 9th में पढ़ा था, क्या करना है, आपने अपने कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं और उसको ग्राफ में प्लॉट कर देना है। क्या करना है आपने, पहला स्टेप क्या ध्यान रखना है कि ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट बॉक्स। कोऑर्डिनेट बॉक्स सबको आता है बहुत अच्छे से बनाना, इस तरीके का होता है, x इधर y इधर, ठीक है। दोनों इक्वेशन से कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाना है आपने। और उसके बाद क्या करना है, प्लॉट इन ग्राफ, ठीक है। क्या करना है, कोऑर्डिनेट बॉक्स को आपने फिर ड्रॉ कर देना है, किसमें, ग्राफ में प्लॉट कर देना है, आपका ग्राफ बन जाएगा। और आपको पता है कि ग्राफ के अंदर हमेशा आप जब लीनियर 2 पॉइंट्स, इसकी ट्रिक मैंने कहा था ना, मैं ट्रिक बताऊंगा। तो द ट्रिक इज, आप हमेशा याद कर लो, एक बार x को 0, एक बार y को 0, आपका हमेशा सबसे बेस्ट ग्राफ बनेगा अगर आप एक बार x की वैल्यू 0 ले लो और एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। क्यों, क्योंकि इनसे क्या होगा, हमेशा आपका ना जो लाइन है एक बार x एक्सिस को टच करेगी, एक बार y एक्सिस को टच करेगी, तो ऑलवेज इस पॉइंट से ग्राफ परफेक्ट बनता है। ग्राफ तो लीनियर का तो ऑलवेज ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ही बनता है बच्चों। बट मैंने बताया कि परफेक्ट ग्राफ, जैसे 9th क्लास में बच्चों के डाउट्स थे कि सर हमने पॉइंट्स लिया, ग्राफ हमारा हवा में ऐसे ही लटकता हुआ रह गया और इससे हमारा सॉल्यूशन नहीं निकला। 10th में ध्यान रखना है कि आपका ग्राफ क्या करना चाहिए, उसके एक्सिस से मीट होना चाहिए। मैंने 9th में बात भी बताई थी, यस लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये चीज़ से क्या होगा, आपका एग्जैक्ट ये मीट हो ही जाएंगे। और अगर आपका लाइन से, हमेशा ध्यान रखना लेने के लिए, कभी भी ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है तो आप इस लाइन को एक्सटेंड कर देना, एक्सिस से जरूर मीट कर देना। मतलब ये माना जाता है कि ये जो होता है, क्या होता है, एक्स एक्सिस, इसको मैं बताता भी था बच्चों को कि ये इसकी मदर है और वाई एक्सिस जो है फादर, यानी इसके मम्मी पापा से इसको मिलाना होता है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ के आना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा ग्राफ जो बनना चाहिए एक्सिस को मीट करता हुआ बने, तो परफेक्ट ग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ग्राफिकली सभी बच्चे समझ गए कैसे करना है आपने। अब नेक्स्ट बात करते हैं एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब है, यहां आपने क्या सीखना है, मैथड्स टू फाइंड, मैथड्स सीखने हैं आपने कि x और y को फाइंड करने के क्या क्या मैथड्स है एल्जेब्रिकली। तो आप याद रख लो कि आपके पास ना 4 मैथड है, टीचर्स 3 बोलते हैं, मैं चौथा लेके चलूंगा एक, बहुत ध्यान से समझना, 4th वाले को भी। द फर्स्ट मैथड इज सब्स्टिट्यूशन मैथड, substitution method. The second is elimination method. The third is cross multiplication. और फोर्थ क्या होता है, reducing the variable. reducing the variable. ये जो टॉपिक है टोटली आपका 3.6 को कवर करेगा, रिड्यूसिंग द वेरिएबल मेथड। बाकी जो रेस्ट है ये तीनों के तीनों, ये ऐसे मेथड्स हैं कि आपके पास कभी भी 2 लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन आती है तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज करोगे, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर हुई बात कि इन तीनों मेथड से जब भी सॉल्व करोगे आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सबकी चीज़ें हम अभी डिटेल में आगे करेंगे। ऊपर की जो टिक कर दिए मैंने, इन तीनों मेथड से आंसर हमेशा एक ही आएगा, कभी डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। अब डिपेंड ये करता है, मेरी बात सुन लो पहले, कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, क्योंकि तीनों मेथड से तो आंसर सेम ही आएगा और सीखना भी तीनों ही है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और इजी और बेस्ट जिसे बोलेंगे वो हमारा एलिमिनेशन मेथड है, जिस पे मैंने सर्कल कर दिया है। एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड।
सबसे इजी कम टाइम लेता है, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा टाइम लेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टोटली डिफरेंट यूनिक चीज़ है, तो ये हम डिनाई करके चलते हैं, नहीं करते हैं इस मेथड का यूज़ जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, इसे आप नोट कर लो कि ग्राफिकली जो कि 9th में सीखा था, एल्जेब्रिकली हमें ये 3-4 मेथड सीखने हैं, और ये तो टोटली 3.6 के लिए ही बना हुआ है। मैं लिख देता हूँ, ये तो सिर्फ आपको 3.6 के लिए ही सीखना है, नोट कर लो आप इसको अच्छे से। कर लिया? हाँ, कभी आपके पास मेथड लिखा नहीं आता है, मैंने कहा एक्सरसाइजेज में मेथड लिखा हुआ है दिव्यांशु, एक्सरसाइजेज में मेथड है हमारे पास कि आप 3.3 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, 3.4 में एलिमिनेशन करो, 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3.6 रिड्यूसिंग द वेरिएबल करना है, बट एग्जाम में कभी नहीं लिखा आएगा। अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाए कॉस्ट बेस्ड का, वहाँ कभी मेंशन नहीं होगा कि आप किस मेथड से सॉल्व करके कॉस्ट बता रहे हो, तो हमें इन तीनों में से अपना एक बेस्ट तो लेना पड़ेगा ना। तो मेरे अकॉर्डिंग एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट मेथड। जब मेथड सिखा दूंगा तो आप भी कहोगे यस सर यही मेथड सबसे इजी मेथड है। समझ आ गई? चलिए, ये नोट कर लिया सबने?